मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ध्यान देना। सॉल्व ग्राफिकली एंड फाइंड the vertices and find the vertices and area of the triangle formed by the lines and the x-axis। इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। और हमारे पास दो इक्वेशन दी गई है, मैं यहां पे बना लेता हूं। दैट इज 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। इतना कवर हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, ठीक है। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली। हमने इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है। हमारी समझ आ चुका है कि ग्राफ बना के हमें सॉल्व करना है। आगे लिखा हुआ है एंड फाइंड द वर्टिसेस। फाइंड द वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब होता है कोने। अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये मान लेते हैं, ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं, पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट पढ़ूंगा तो द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by the lines, दोनों लाइन एंड x एक्सिस। x एक्सिस होते हैं ये वाली, ये x एक्सिस, और दोनों लाइन क्या बना रही? देखो एक ट्राइंगल बना रही है, मिल रहा है एक ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल मिला, हमने ध्यान देना है कि x एक्सिस के साथ ट्राइंगल कहीं और भी बन सकता है, ट्राइंगल ऊपर भी बन सकता है, बट हमने x एक्सिस के साथ देखना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, राइट। तो इस x एक्सिस का नाम मैं, इस ट्राइंगल का नाम मैं ABC रख लेता हूं। तो हम ट्राइंगल में चैप्टर में जानते हैं, ये अगर A पॉइंट है तो ये A वर्टेक्स हो गया, ये B वर्टेक्स हो गया, और ये C वर्टेक्स हो गया, और वर्टेक्स की प्लूरल फॉर्म है वर्टिसेस। जब बहुत सारे वर्टेक्स की बात करता हूं तो वर्टिसेस बोल लेता हूं। मतलब मुझे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के नाम लिख के बताने हैं। क्लियर हो गई बात? यस सर। ओके, जैसे मान लेते हैं ये हो गया 2,2, ये हो गया 2,0, ये हो गया 4,0। तो मैंने बता देना है A is 2,2, B is 2,0 एंड C is 4,0। ये मेरा ये वाला आंसर हो जाएगा फाइंड द वर्टिसेस का। एंड उसने कहा एरिया, एरिया भी फाइंड करो। तो जब मुझे ये चीजें मिल जाएंगी तो मैं एरिया फाइंड कर सकता हूं। तुमने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था ना 9th क्लास में? यस सर। हाँ, तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल टू रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इज द सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है। अब जब हमारे पास ये सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड करने का ट्राइंगल का, हाफ बेस इनटू हाइट। तो जो भी सूटेबल होगा, जो भी अच्छे से आंसर निकाल रहा होगा, हम उसके बाद बना लेंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल था। अब हम उन दोनों लाइंस को ग्राफ में ड्रॉ करते हैं और अपने आंसर को पता करते हैं। तो पहले इतनी बात समझ बताओ मुझे कि ये जो चीज थी, ये जो लिखा हुआ था स्टेटमेंट, ये तुम्हारी समझ आया या नहीं आया? जस्ट एन एग्जाम्पल, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। जब हम रियल क्वेश्चन में आएंगे तो हो सकता है ट्राइंगल कुछ और बने। ओके सर। हाँ, तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बातों को ध्यान से सुनो। एंड फाइंड द एरिया, और इसका एरिया फाइंड करना है जो शेड किया गया है, यानी कि जो ट्राइंगल मिला था उसका एरिया। अब एरिया निकालने के फॉर्मूले तुम जानते हो 9th क्लास में, 8th में भी जानते हो। तो हमारे पास जो भी फॉर्मूला सूट करेगा हम उसको उस समय लगा लेंगे। तो इस एग्जाम्पल को मैं बोर्ड से हटा रहा हूं, इस स्टेटमेंट को मैं बोर्ड से हटा रहा हूं। मेरे पास दो इक्वेशंस रहेंगी ये वाली, और मैं इन इक्वेशंस को ग्राफ में ड्रॉ करूंगा। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। यस सर, सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा फिर इसका? हाँ, वो तो डिपेंड करता है कि हमारा ट्राइंगल कैसे बन रहा है, ठीक है ना। और सर दूसरा वाला कौन सा फॉर्मूला था इसके अलावा? हाफ बेस इनटू हाइट।
वहां पे बेस पता ओके होगा, हाइट पता होगा, वो लगा लेंगे। ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक अभी जस्ट एक एग्जांपल है, तुम्हारी ये समझ नहीं आ रहा होगा कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं है, तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, है ना। ये डिपेंड करता है हमारा ट्राइंगल कैसे बनेगा। अभी मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूं, फिर तुम्हारी बातें समझ आ जाएंगी। ठीक, ओके सर, ओके। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूं बोर्ड से। ठीक है, कल वाले काम से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को पिक करता हूं। ये हो गई 2x माइनस 3y इक्वल टू -4। सबसे पहले मेरा काम क्या होता है कि x को इस तरफ रखो और बाकी को दूसरी साइड लेके आ जाओ। और ये जरूरी नहीं कि तुम x को ही रखो, तुम y को भी रख सकते हो, ये तुम्हारी चॉइस है। 2x इक्वल टू 3y इधर आया, 3y माइनस 4। मतलब मैंने क्या किया, इसको उठा के इधर लेके आ गया और इसको पहले लेके आ चुका। या तो तुम एक साथ भी कर सकते हो। x इक्वल टू 3y माइनस 4 अपॉन 2। 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गया। ये तो कल वाली बात है, नॉर्मल है। अनुज, सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। तो मैंने एक टेबल बनाई जिसमें कि x और y लिख लिया। अब y की जगह कोई सी भी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, देखो मैं y की जगह 0 पुट करता हूं। जब मैं 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0, ये खत्म हो जाएगा, -4 अपॉन 2 दैट इज -2। तो जब मैंने y की जगह 0 रखा तो -2 आंसर मिला, राइट? यस सर। ओके, यस सर। मैं दूसरे टाइम पे 1 रख लेता हूं। तो जब मैं 1 रख रहा हूं तो 3 इंटू 1 -4 अपॉन 2, 3 -4 अपॉन 2 दैट इज -1/2। मैं फ्रैक्शन में आ गया और मैंने बताया है कि हम लोग फ्रैक्शन को अवॉइड करेंगे। इसका मतलब मैं 1 नहीं रखूंगा, मैं रखूंगा कुछ और, 2 रखता हूं। 2 रखता हूं, y की जगह 2 रखता हूं। 3 2 जा 6 -4 अपॉन 2। माइक ऑफ कर दो, किसका माइक ऑन है? ऑफ कर दिया। 6 -4 2 अपॉन 2 दैट इज 1। तो यहां पे बड़ा अच्छा हो गया, जब मैंने 2 रखा तो x की वैल्यू 1 मिली। इसका मतलब मेरी बात एक समझ आ रही है कि मैं इवन नंबर रख रहा हूं तो मेरा फायदा हो रहा है। तो अब मैं सोच रहा हूं कि मैं 4 रख लेता हूं। 3 इंटू 4 -4 अपॉन 2, 4 3 जा 12 -4 अपॉन 2, ये हो गया 8 अपॉन 2 मतलब 4। तो जब मैंने 4 रखा तो मुझे 4 ही मिली वैल्यू। जब मैंने y की जगह 4 रखा तो मुझे 4 ही आंसर मिला x की वैल्यू। तो मेरे पास इस इक्वेशन के कुछ पॉइंट निकल गए। मैं इन पॉइंट्स को यहां पे मेंशन कर लेता हूं। फर्स्ट पॉइंट है -2, 0, सेकंड पॉइंट है 1, 2 एंड थर्ड पॉइंट है 4, 4। यहां तक की बातें समझ आ गई बच्चों? यस सर। यस सर। ओके फाइन, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि मेरे पास पॉइंट्स मिल गए, काम की चीज मिल गई। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बट एग्जाम टाइम पे तुम ये सारी चीजें दिखाते चलोगे। मेरे पास अभी यहां पे ग्राफ बनेगा, इसलिए मेरे को इसको हटाना पड़ रहा है। ठीक है, अब आता हूं मैं, सेम काम मुझे दूसरी लाइन के लिए करना है। x प्लस 2y इक्वल टू 5। मैं 5 को उधर लेके गया, फिर इसके बाद 5 माइनस 2y, मैं अब 2y को उठा के इधर लेके आ गया जो कि नेगेटिव में आएगा। अब मैंने फिर से टेबल बनाई, ये हो गया x, ये हो गया y। मैं अगर y की जगह 0 रखता हूं तो 5 माइनस 0 5। मैं y की जगह 1 रखता हूं तो 5 माइनस 2 इंटू 1, 5 माइनस 2 दैट इज 3। अब मैं 5 की जगह y की जगह 2 रख लेता हूं तो 5 माइनस 2 टू 4 दैट इज 1। मेरे पास तीनों पॉइंट निकले। इन पॉइंट्स को यहां पे लिख लेता हूं। फर्स्ट इज 5, 0, सेकंड इज 3, 1 एंड थर्ड इज 1, 2। ये मेरे पॉइंट हो गए इस वाली लाइन के लिए और ये पॉइंट्स हो गए इस वाली लाइन के लिए। तो ये काम, तो यहां तक का काम बिल्कुल इजी था, हम कल भी कर चुके थे। जो नई बात हम सीखेंगे वो सीखेंगे ट्राइंगल कैसे बन रहा है। तो चलो अब हमारा काम क्या होगा, ग्राफ बनाने का। तो ग्राफ की शुरुआत करते हैं।
यहां पे हम एक चीज नोट कर लेते हैं कि हमारे पास सबसे दूर पॉइंट कौन सा है। यहां 4 सबसे दूर है और यहां पे 5 सबसे दूर है, तो मैं सारी जगह 5 की लाइन बना लेता हूं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। -2, 0 एक्स एक्सिस में माइनस इधर होता है तो -2 ये है, और 0 का मतलब ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो यही पॉइंट होगा -2, 0। सेकेंड इज 1, 2, दोनों पॉजिटिव हैं, 1 इधर और 2 ऊपर को, तो 1 और 2 यहां पे आ जाएगा। बात समझ आ रही है? देन नेक्स्ट इज 4, 4, तो 1 2 3 4 ये वाला 4 पॉइंट है, और ऊपर को भी 4 जाना है, 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4, 4। तो मैं इस लाइन को मिला देता हूं, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। कौन सी? मैं इसका नाम रख लेता हूं, ये हो गया 2x - 3y + 4 = 0। पहली वाली लाइन मिल चुकी है, ये काम बिल्कुल आसान था। अब नेक्स्ट पॉइंट ये वाले इनको ड्रॉ कर लेता हूं मैं। फर्स्ट इज 5, 0, तो x एक्सिस पॉजिटिव 5 है, तो 1 2 3 4 5, और 0 मतलब ना ऊपर ना नीचे, तो ये वाला पॉइंट हो गया। सेकेंड इज 3, 1, ये हो गया 3 और ये हो गया 1, ये। एंड थर्ड इज 1, 2, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये वाला पॉइंट। तो मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, और ये वाली लाइन मिल गई मुझे x + 2y - 5 = 0। यहां तक की बातें प्रॉपर समझ आ गई है बच्चों। अब हमारे पास देखो नया काम क्या है। उसने क्वेश्चन में क्या बोला था? स्टेटमेंट में बोला गया था कि जो लाइंस बनी है, दोनों लाइन बनी है, और x एक्सिस जो है वो एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे होंगे। तो चलो हम ढूंढते हैं ट्राइंगल कहां बन रहा है। पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, और x एक्सिस ये है, तो मुझे एक ट्राइंगल बनता दिखता नजर आ रहा है। देखो ये वाला, ये और ये। मैं इसको शेड कर लेता हूं ताकि आसानी रहे मुझे समझने में। दिखा ट्राइंगल? यस सर। इस ट्राइंगल का नाम रख दिया मैंने A, B और C। इतना करने के बाद मुझे क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। जो ट्राइंगल बन रहा है उसके वर्टिसेस फाइंड करो। तो देखो मैं इस B पॉइंट का नाम लिख सकता हूं। क्या होगा B पॉइंट? मैंने रीड किया कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, 1 और 2, मतलब -2, 0। मैं A पॉइंट को पढ़ सकता हूं। A पॉइंट क्या होगा? देखो ये 1 x एक्सिस में 1 पॉजिटिव 1, और y एक्सिस में ये 2 तक ऊपर गया, 1, 2। और C पॉइंट को पढ़ सकता हूं 1 2 3 4 5 5, 0। तो मुझे वर्टिसेस मिल गए, मेरा पहला आंसर आ चुका है। समझ आई बातें? चलो ठीक। इसके बाद हम लोगों से पूछा गया था फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया, इसका एरिया फाइंड करना है। देखो ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, और अगर मैं देखूं इस ट्राइंगल की हाइट यहां से यहां तक की हो गई। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है एरिया का, = हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हो जाएगा BC। BC की लेंथ देखो कैसे रीड करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया बेस, और हाइट हो गई यहां से यहां तक की हाइट कितनी है? 1 और 2, हाइट हो गई 2। बट इनकी यूनिट लिखेंगे तो हमारे पास मीटर सेंटीमीटर तो कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं यूनिट लिखूंगा बस। तो एरिया फाइंड कर लेते हैं। मैं यहां पे कर लेता हूं एरिया फाइंड। एरिया = हाफ बेस 7 और हाइट 2, 2 से 2 कैंसिल, देन एरिया = 7 यूनिट स्क्वायर। 7 यूनिट स्क्वायर। समझ आई बातें बच्चों? यस सर। अनुज समझ आया? यस सर, आ गया।
देखो हाइट सबसे ऊपर का जो पॉइंट होगा वो बेस एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, हमने इसको पता कर लिया, ये 2 डिस्टेंस पे है, 2 यूनिट। हाइट हमें 2 मिल गई और बेस हमने यहां से काउंट करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 कितने पॉइंट्स कवर हुए हैं वो हमारा बेस हो गया। तो बेस 7 यूनिट और एरिया की यूनिट हमें पता है कि मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहां पे तो हमें पता नहीं है कि उसकी यूनिट क्या है, मीटर है या सेंटीमीटर है किलोमीटर है, इसलिए हमने क्या किया यूनिट स्क्वायर लिख दिया, राइट।